नमस्कार दोस्तों। हिंडनबर्ग मॉडल एंड वी के इस स्पेशल एपिसोड द डिफेंस में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मनीष जायसवाल। आज सुबह सुबह सत्य हिंदी के माध्यम से शायद विजय विद्रोही जी की रिपोर्ट थी, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट का उन्होंने हवाला दिया डिफेंस से संबंधित, और आज शाम को भी मैं वहीं पहुंच गया इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट पे एक गंभीर टिप्पणी के साथ रवीश कुमार ऑफिशियल के साथ। ये दोनों ही रिपोर्ट कहीं ना कहीं डिफेंस क्षेत्र में जो प्राइवेट प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं उनमें अंतिम लाभार्थी के नहीं पता होने के संबंध में खास थी। अभी हम जस्ट अदानी और हिंडनबर्ग एपिसोड को देख ही रहे हैं, और हिंडनबर्ग रिपोर्ट में शेल कंपनियों का जो जिक्र है, जिसका जिक्र विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने भी पार्लियामेंट में किया था कि डिफेंस क्षेत्र में क्या हमको नहीं पता कि कौन सी कंपनियां हैं, किनको लाभार्थ मिल रहे हैं, इस चीज़ों की जानकारी क्या सरकार को नहीं होनी चाहिए, ऐसे प्रश्न वहाँ शायद उठे थे। तो इस बैकग्राउंड में हमें डिफेंस में प्राइवेट प्लेयर्स के इन्वायरमेंट को एक नए सिरे से देखने की ज़रूरत है। डिफेंस में हर क्षेत्र तो नहीं, लेकिन कोर सेक्टर्स, जैसे आज की खबर शायद थी रडार और मिसाइल सिस्टम्स के डिजिटाइजेशन के संबंध में थी, तो कोर सेक्टर्स में तो सबसे ज़रूरी, सबसे अहम चीज़ तो यही है कि किसी भी तरह के प्राइवेट इंटरफेरेंस से हमको बचना चाहिए। लेकिन बाकी नॉन कोर सेक्टर्स में प्राइवेट प्लेयर्स इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, उसके टर्म्स और कंडीशन भी इजी वे में जा सकती है। पर कोर सेक्टर्स में अब जो आजकल का ज़माना है, प्राइवेटाइजेशन का युग है, ग्लोबलाइजेशन है, हर जगह प्राइवेट प्लेयर्स डिफेंस में भी आ रहे हैं, तो पूरी तरह से उनको दरकिनार भी नहीं किया जा सकता। और जिस हिसाब से लगातार डिसइन्वेस्टमेंट होता जा रहा है, तो जो एक्सपर्टाइज होनी चाहिए विभिन्न फील्ड में गवर्नमेंट एजेंसीज़ की, गवर्नमेंट के लोगों की, वो भी दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। दूसरी तरफ टेक्निकल एक्सपर्टाइज जो भी मिसाइल है या डिफेंस सिस्टम है इत्यादि की, वो बढ़ती जा रही है प्रोडक्ट्स में। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं अगर अपग्रेडेशन है या दूसरी भी चीज़ों के लिए प्राइवेट प्लेयर्स के इंटरेक्शन में डिफेंस को आना पड़ेगा। पर ये इंटरेक्शंस, चूँकि डिफेंस का मामला है, ये डायरेक्ट नहीं होना चाहिए। इस पर मैं थोड़ा सा हट के बात कर रहा हूँ, जो भी मैं सोच सकता से उस लिहाज से। पहली बात तो जो प्राइवेट प्लेयर इन्वॉल्व हैं इस तरह के इंटरेक्शन में, जिस कंपनी को ठेका दिया जाता है, तो उसका अंतिम लाभार्थी के बारे में पता, या उस कंपनी में जो भी शेयर होल्डर्स हैं उनके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, और उनसे संबंधित अंतिम लाभार्थी कौन है इसके बारे में पूरी जानकारी होना मस्ट होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि अगर सबसे अच्छा तो यही होता कि जो प्राइवेट प्लेयर है वो अगर देश का ही हो, इंडियन कंपनी ही हो होली, तो वो सबसे बेटर रहेगा। प्लस आजकल जो ये नए जो कंपनीज खुल जाती हैं, कहीं मॉरिशन रूट में, कहीं से, और ज़मीन पे कोई काम भी नहीं है, उनको भी ठेका देने का प्रचलन होता चला जाता है, जिनको एक्सपर्टाइज नहीं होती है। तो कंपनीज़, बहुत सी फाइनेंस की कंपनियां आ जाती हैं जिनको अनुभव नहीं है, वो डिफेंस से रिलेटेड कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर देती हैं। तो फाइनेंशियल मॉडल भी इस तरह का हो गया है कि इस तरह की चीज़ें, जैसा कि इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, वो आ गई, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है अदानी जी का जो भी हम मामला देख रहे हैं उस संदर्भ में। तो ऐसी स्थितियों में कुछ नए मैनूवर्स की ज़रूरत है डिफेंस में। खासकर डिफेंस कंपनीज को अगर प्राइवेट प्लेयर्स के साथ उसको इंटरेक्शन होना है तो वो कॉन्ट्रैक्ट तो कर ले, लेकिन उनका इंटरेक्शन एक स्पेशल पर्पस व्हीकल की तरह
माध्यम से ही डिफेंस अथॉरिटीज़ को प्राइवेट कंपनीज से करना चाहिए, चाहे वो नेशनल हो, इंटरनेशनल हो या मिक्स हो, चाहे जो हो। ये स्पेशल पर्पज व्हीकल कुछ इस तरह का होना चाहिए कि उसमें लगे जो भी टेक्निकल लोग हैं, वह जब कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा हो तो स्पेशल पर्पज व्हीकल का इंपोर्ट डिफेंस कंपनी या हमारी जो डिफेंस एजेंसी जो कुछ इस तरह से करें कि उस पर हम पूरी तरह मोनोपोली की स्थिति में हों। क्योंकि कई बार ऐसा होता है किसी वर्क के लिए जिस कंपनी को ठेका दिया जाता है, तो आगे वो वर्क जाके क्या होगा, किस तरह से मूव करेगा, कितना कॉम्प्लेक्स है, क्या नहीं है, और लोग अदलते बदलते रह सकते हैं। तो कई बार जो इम्पोर्टेंट रिलेशंस मतलब सूचनाएं हैं वो इंडिविजुअल लेवल पर, चूँकि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, कल को जो जिस प्राइवेट कंपनी के वो एम्प्लॉय हैं वो प्राइवेट कंपनी कल को कोई दूसरा ठेका कहीं और दूसरे देश में पा जाती है, वही एम्प्लॉयज़ को यूज करती है। तो बहुत चीज़ों में इस तरह की इंफॉर्मेशंस चेंज होने की संभावना होती है। इस तरह की दिक्कतें इंडियन एक्सप्रेस की खबर से तब हो गई जब अंतिम लाभार्थी का जो क्वेश्चन उठ रहा है, अगर हमें उस प्राइवेट कंपनी में अंतिम लाभार्थी, जैसे इलारा का जिक्र शायद हुआ है, जिसका अंतिम लाभार्थी का पता नहीं है, तो ऐसी स्थितियों में वो इन्फॉर्मेशन कहाँ चेंज हो जाए, किस तरह से हो जाए, एक्चुअली में का वर्क अच्छे से हो ना हो, उसका क्या बैड इफ़ेक्ट होगा वो अलग होगा, लेकिन रिलेटेड सीक्रेट्स इधर उधर कहीं दुश्मन देश में न चले जाएं या उस देश से चले जाएं जहां रिलेशन ज़्यादा फ्रेंडली नहीं है। फॉर एग्जांपल चाइना में चले जाएं, पाकिस्तान में चले जाएं, तो ये एक गंभीर विषय होता है। तो इसलिए एक आइडिया ये आया कि जैसे प्राइवेट कंपनी जो होती हैं स्पेशल पर्पज़ व्हीकल्स फाइनेंस के लिए इत्यादि के लिए वो तैयार करती हैं, अधिग्रहण के लिए इत्यादि के लिए, वैसे डिफेंस कंपनीज को भी अपने वर्क के लिए जिस भी प्राइवेट प्लेयर से या कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट देते हैं तो उनको डायरेक्टली इंटरेक्ट ना करके उनको एक स्पेशल पर्पज़ व्हीकल के थ्रू इंटरेक्ट करना चाहिए। और वो व्हीकल कुछ इस तरह से होना चाहिए, कंबाइंड व्हीकल, जिसमें दोनों तरफ के पर्सनल्स हों और जो भी उनकी एक्सपर्टाइज है प्राइवेट कंपनी की उस व्हीकल में हो। और एक बार वो व्हीकल क्रिएट हो जाए तो उस व्हीकल पे जो मोनोपोली हो वो डिफेंस अथॉरिटी या एजेंसी को, जो प्रोजेक्ट जिसने वो दिया हुआ है प्राइवेट प्लेयर को। तो इस तरह से जैसे जैसे चीज़ों की कॉम्प्लेक्सिटी की प्रोजेक्ट पूरा होगा तो डिफेंस अथॉरिटीज फिर वो फाइनल कंक्लूजन पे पहुँचेंगे कि स्पेशल पर्पज़ व्हीकल में और इसमें जो रिलेटेड एम्प्लॉयज़ हैं उनको क्या करना है, मतलब क्या उनको वापस उनकी कंपनी में वापस भेज देना है या उनको हमें अपने दूसरे प्रोजेक्ट्स के लिए यूज करना है तो एब्जॉर्व कर लेना चाहिए, या हम नहीं दूसरे प्रोजेक्ट्स में हैं तो अगर उनको छोड़ देंगे या दूसरी जगह एक्सपर्टाइज चली जाएगी। तो इन सब बातों पे गंभीर चर्चा होनी चाहिए। उनका एब्जॉर्प्शन, क्या हम टेक ओवर उस व्हीकल का पूरी तरह से कर सकते हैं, ये सब भी उस प्राइवेट कंपनी के सामने रखनी चाहिए। तो ये स्पेशल पर्पज़ व्हीकल डिफेंस से रिलेशन की चीज़ है और जो भी इंटरेक्शन हो इसके ज़रिए हो। और जो ये प्राइवेट कंपनी है उसमें देखा कि जैसे कोई दूसरे वो शेयर ख़रीद लेते हैं, फिर वो पता लगा जो कंपनी ख़रीदी है उसमें कोई तीसरी पार्टी शेयर ख़रीद लेती है और उसका पता ही नहीं लगता है कि उसका कौन, वसाका शायद नाम हो रहा था, उसमें इलारा ख़रीद लेते हो, पता लगा इलारे का अंतिम वही नहीं पता है कौन, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स है कि लाभार्थी कौन है। तो कंपनी को कुछ जो स्पेशल पर्पज़ व्हीकल है जो वास्तव में वहाँ साइड पे काम करेगा, भले ही उसकी फाइनेंसिंग कंपनी कर रही हो, लेकिन उसकी टेक्निकल एक्सपर्टाइज और उसके प्रोफेशनल्स पे जो पूरी मोनोपोली होनी चाहिए वो डिफेंस अथॉरिटीज़ की होनी चाहिए जिन्होंने वो प्रोजेक्ट दिया है। और वो कंपनी क्या ले रही है, कहाँ इन्वेस्ट कर रही है, सब कर रही है, तो उसके लिए सेबी हैं, दूसरी रेगुलेटर्स हैं, वो सब अपना जांच वूँच करते रहें, लेकिन स्पेशल पर्पज़ व्हीकल पे कंट्रोल पूरी तरह से गवर्नमेंट या डिफेंस अथॉरिटीज़ का ही होना चाहिए।
और रही बात स्वयं कंपनी की, तो वहाँ पे जो भी इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है वो इतनी गंभीर थी कि अब सही है कि गलत, और जो भी अदानी का जो भी प्रश्न चल रहा है तो उस पर ऑलरेडी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी है। कोई ज़रूरी नहीं कि फोर्ब्स है या ब्लूमबर्ग है या अडानी से रिलेटेड हर रिपोर्ट का माननीय सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले, लेकिन जो हमारी इंडियन न्यूज़पेपर्स, खासकर रेप्यूटेड जो न्यूज़पेपर है इंडियन एक्सप्रेस, उसकी जो खबर है और जिस हिसाब से एक विपक्ष के प्रमुख नेता राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में ये बात उठा दी, जिसका जवाब अभी नहीं दिया गया या उस पूरा वो चीज़ ही एक्सपंज हो गया मीडिया खबर्स के अनुसार, तो कहीं ना कहीं चिंतित नागरिक के नाते, और जो भी चूँकि मामला अदानी इंडियन बैंक से भी रिलेटेड है, लारा का जिक्र शायद उस रिपोर्ट में भी था, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इस रिपोर्ट का संज्ञान अगर माननीय चीफ जस्टिस साहब, जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब के सामने भी अगर जो पिटिशनर्स हैं वो रख दें, तो ये भी देश हित में ही होगा। वो बाकी आगे की क्या बात है, क्या चीज़ है, ये मेरा सुझाव है एक चिंतित नागरिक के नाते। वैसे मैं पूरी उम्मीद में हूँ कि सरकार इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट पे ज़रूर कुछ ना कुछ सोच रही होगी, और शेल कंपनी इत्यादि दूसरे सेक्टर्स या अदानी पे जो भी वो जांच कोर्ट सब हो ही रही है, लेकिन इस पे एक स्पेशल कमेटी या स्पेशल इंक्वायरी नेशनल इंटरेस्ट में बेसिकली एक सुप्रीम कोर्ट के अलावा ये कहीं अधिक शायद ये सरकार और नेशनल सिक्योरिटी के दायरे में कहीं अधिक जवाबदेही यहाँ बनती है। उम्मीद है सरकार इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट पर जल्द संज्ञान लेगी, क्योंकि मामला डिफेंस से के रिलेशन में है। तब तक मनीष जायसवाल को दीजिए इजाज़त। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ही ये एक फेसबुक वीडियो था। थैंक यू सर।